एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, इस राह से होता है गुजर रोज तुम्हारा, लेकिन मेरी कुटिया की ना जागी कभी किस्मत, भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव न रखा। गैरों से ना मिलिए तो कोई बात नहीं है, अपनों से मगर चाहिए यूं खींच के ना रहना। आओ जो मेरे घर में तो इज्जत है ये हमारी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, हजरत किसी नादां को दीजिएगा ये धोखा, इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है, जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा। मकड़े ने कहा, वाह फरेबी मुझे समझे, तुम सा कोई नादां जमाने में ना होगा। मंजूर तुम्हारी मुझे खातिर थी वगरना, कुछ फायदा अपना तो मेरा इसमें नहीं था। उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहाँ से, ठहरो जो मेरे घर में तो है इसमें बुरा क्या। इस घर में कई तुमको दिखाने की हैं चीज़ें, बाहर से नजर आता है छोटी सी ये कुटिया। लटके हुए दरवाजों पे बारीक हैं पर्दे, दीवारों को आईने से है मैंने सजाया। मेहमानों के आराम को हाजिर हैं बिछोने, हर शख्स को सामा ये मयस्सर नहीं होता। मक्खी ने कहा, खैर ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर आऊं ये उम्मीद न रखना। इन नर्म बिछोनों से खुदा मुझको बचाए, सो जाए कोई इन पे तो फिर उठ नहीं सकता। मकड़े ने कहा दिल में सुनी बात जो उसकी, फांसूं उसे किस तरह, ये कम बखत है दाना। 100 काम खुशामद से निकलते हैं जहां में, देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा। ये सोच के मक्खी से कहा उसने बड़ी भी, अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा। होती है उसे आपकी सूरत से मोहब्बत, हो जिसने कभी एक नजर आपको देखा। आंखें हैं कि हीरे की चमकती हुई कानियां, सर आपका अल्लाह ने कुलगी से सजाया। ये हुस्न ये पोशाक ये खूबी ये सफाई, फिर इस पे कयामत है ये उड़ते हुए गाना। मक्खी ने सुनी जब ये खुशामद तो पसीजी, बोली कि नहीं आपसे मुझको कोई खटका। इनकार की आदत को समझती हूँ बुरा मैं, सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। ये बात कही और उड़ी अपनी जगह से, पास आई तो मकड़े ने उछल कर उसे पकड़ा। भूखा था कई रोज से अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। ये नज़म है तो बच्चों के लिए, और अल्लामा इकबाल ने उनकी जहनी और नफ्सियाती तरबियत के लिए लिखी थी, लेकिन बड़े भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैसेज इस नज़म का ये है कि बच्चे हों या बड़े, वो दुश्मन की चाल की जद में ना आएं और किसी की चिकनी चपड़ी बातों में आके अपने आप को दाव पे ना लगाएं, और यानी फ्लैटरी जो है उसमें ना आएं, या फिर जो मक्खन लगाना होता है उससे होशियार रहें अगर कोई आपको मक्खन लगा रहा है। नज़म के आखिर में यही हुआ कि मक्खी जो है वो मकड़े की बातों में आ गई और फिर उसकी ग़िज़ा बन गई। एक रोज़ एक मकड़ा किसी मक्खी से कहने लगा, तुम हर रोज़ इधर से गुज़रती हो मगर कभी मेरे घर को इज़्ज़त नहीं बख्शी, तुम मेरे घर में नहीं रुकी और जो मेरे घर की किस्मत नहीं जागी। गैरों से ना मिला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनों से तो इस किस्म का रवैया सही नहीं है। अगर तुम मेरे घर आओ तो मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है, अगर तुम आना चाहो तो वो सामने सीढ़ी लगी हुई है, इसके ज़रिए आ सकती हो। मक्खी ने मकड़े की बात सुनकर जवाब दिया, जनाब ये धोखा किसी और को दीजिएगा, मैं आपके जाल में आने वाली नहीं हूँ। जो कोई भी आपकी इस सीढ़ी पे चढ़ेगा वो ज़िंदा सलामत नहीं रह सकता।
मकड़े ने मक्खी का जवाब सुन के कहा, ये किस कदर अफसोस की बात है कि तुम मुझे धोखेबाज समझकर नादानी का सबूत दे रही हो। मैंने जो तुम्हें यहाँ आने की दावत दी तो सिर्फ तुम्हारी खातिर दी, जबकि इसमें मेरा कोई फ़ायदा ना था। तुम जाने कितने दूर दराज से उड़ती हुई आ रही हो, इसमें बुराई क्या है कि चंद लम्हों के लिए यहाँ रुक कर सांस ले लो। हर चंद के मेरा घर बाहर से बिल्कुल मामूली नज़र आता है, लेकिन इसमें कई ऐसी नादिर अशिया मौजूद हैं जिन्हें देखकर तुम खुश हो जाओगी। अंदर जो दरवाजे मौजूद हैं उन पर मैंने खुश रंग पर्दे लटकाए हुए हैं, और जो दीवारें हैं उन पर शीशे जड़े हुए हैं। यही नहीं बल्कि मेहमानों के आराम के लिए बिस्तर भी हाजिर है। तुम जानती ही हो कि हर शख्स को ऐसी आसाइशें मैसर नहीं होती। मक्खी ने जवाबन कहा, बेशक तुम्हारी बात दुरुस्त होगी, फिर भी मैं अच्छी तरह इस हकीकत से वाकिफ़ हूँ कि इन बिस्तरों पे अगर कोई बदकिस्मत सो जाए तो फिर क़यामत तक नहीं उठ सकता। लिहाजा मुझसे ये तवक्को ना रखना कि ये सब कुछ जानते बूझते तुम्हारे घर आ जाऊंगी। अब जो मकड़े ने मक्खी की बात सुनी तो दिली दिल में कहने लगा, मैं इसे कैसे फांस सकता हूँ? ये कमबख्त तो बहुत सियानी है और ये सब कुछ जानती बूझती है। दुनिया में चापलूसी से हज़ारों काम निकल आते हैं, जिसे देखो वो अपनी खुशामद करवाने के चक्कर में है। बेहतर यही है कि मैं भी यही हथकंडे इस्तेमाल करके देखूं, हो सकता है मेरी खुशामद से मक्खी मेरे जाल में फंस जाए। ये सोचकर मकड़ा मक्खी से कहने लगा, बड़ी भी अल्लाह ने आपको बड़ा ऊंचा मुकाम अता किया है। जो भी आपको एक नज़र देख लेता है आपका हो जाता है और आपकी खूबसूरती का गर्विदा हो जाता है। आपकी आंखें जैसे हीरे के चमकते हुए रेजे, और खुदा ने आपको आपका सर कलगी से सजाया है। ये खूबसूरती, ये लिबास, ये अच्छाई और ये सफाई क्या कहना, और फिर इस पर उड़ते हुए गाना गाना, ये तो क़यामत ढाना है। मक्खी ने अपनी तारीफ सुनी तो उसका दिल कुछ नरम हो गया और कुछ खौफ भी कम हो गया, और कहने लगी, मैं आपसे खौफ नहीं खाती, मैं किसी की बात ना मानने को पसंद नहीं करती। सच तो ये है किसी का दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। मक्खी ये बात कहकर अपनी जगह से उड़कर मकड़े के पास पहुंच गई। फिर क्या था, मकड़े ने उछलकर उसे दबोच लिया। चूँकि मकड़ा काफ़ी दिनों से भूखा था, उसके हाथ मक्खी लग गई और उसने अपने घर में बैठ के खूब मज़े से मक्खी को खाया और हड़प कर गया मक्खी को। मकड़ा कहते हैं जाला बुनकर रहने वाला कीड़ा, कुटिया कहते हैं झोपड़ी को। ना जागी कभी किस्मत, कभी अच्छे दिन नहीं आए। यहाँ पाँव न रखा, इधर नहीं आई। गैरों से परायों से भी कहते हैं जीने को। नादान कहते हैं नासमझ। फरेबी कहते हैं धोखेबाज को। खातिर मेहमान नवाजी, वगरना वरना। बिछोने कहते हैं बिस्तर को। मैसर कहते हैं हासिल। फांसूं काबू कर लूँ। दाना कहते हैं अक्लमंद। खुशामद कहते हैं जी हुजूरी। बड़ी भी यानी कुल्की कहते हैं ताज को। पोशाक कहते हैं लिबास। पसीज नरम पड़ जाना। रागिब हो गई। खटका वेबसाइट बनाई है, इसका नाम है iqbaleasy.com। इसमें अल्लामा इकबाल की तमाम किताबें और फ़ारसी किताबों को भी एक्सप्लेन कर दिया है। बहुत शुक्रिया।